रीवा जिले की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, विद्यार्थियों की फीस, किताबें और ड्रेस खरीदने के संबंध में गंभीर शिकायतें मिलने पर इन पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(5) के तहत एक पक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है। आदेश की सूचना विभिन्न संचार माध्यमों से शैक्षणिक संस्थाओं तथा आम जनता को दी जा रही है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, शिक्षण संस्था के प्राचार्य तथा प्रबंधक के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल अथवा अन्य शिक्षण संस्थान पुस्तकें, ड्रेस अथवा अन्य सामग्री किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। जिले के सभी अशासकीय स्कूल जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीबीएसई) अथवा आईसीएसई से संबद्ध हैं, उनमें यह आदेश पूरी तरह से लागू किया गया है। साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के प्रवेश प्रारंभ की तिथि प्रक्रिया, स्कूल में उपयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी, पठन पाठन सामग्री, स्कूल बैग, ड्रेस, स्पोर्ट्स किट, परिवहन सुविधा एवं फीस के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ली जाने वाली राशि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। इसे स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही सभी निजी स्कूल को केवल उन्हीं पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करना होगा जो उसकी संबद्धता वाले बोर्ड से स्वीकृत हों। निजी स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को केवल चुने हुए दुकानदार से पुस्तकें, ड्रेस, टाई, जूते, स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। क्योंकि मार्च के महीने में अपने यहाँ नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाता है और अशासकीय विद्यालयों को लेकर के ये लगातार कंसर्न भी रहते हैं पेरेंट्स के। इस तरीके की शिकायतें भी हम लोगों को प्राप्त हो रही थी कि स्कूल्स जो हैं पेरेंट्स पर ये दबाव बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें जो स्पेसिफिक रहती हैं, जिन पे स्कूल्स के नाम रहते हैं, या यूनिफॉर्म कहाँ से ख़रीदनी है, किस प्रकार की ख़रीदनी है, इस प्रकार की चीज़ों पर जो दबाव पेरेंट्स से बनाया जाता है, उसी को लेकर के ये चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें जो प्रभावित होने वालों की संख्या है वो बहुत अधिक है। हर किसी का बच्चा किसी न किसी स्कूल में पढ़ता है, तो अशासकीय विद्यालयों को लेकर के एक धारा 144 लागू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्कूल के लिए, प्रत्येक अशासकीय विद्यालय के लिए ये आवश्यक होगा कि उनके यहाँ किस क्लास में किस लेखक की और किस प्रकाशक की पुस्तकें चलनी है, इस चीज़ का प्रकाशन प्रत्येक स्कूल के लिए अनिवार्य है कि वो अपने सूचना पटल पे करे। एक ये भी आवश्यक है कि स्कूल्स की बुक्स पर या नोटबुक्स पे किसी भी प्रकार का स्कूल का नाम अंकित नहीं होगा, जिससे कि ये सुनिश्चित स्कूल करते हैं कि वो पर्टिकुलर दुकान से ही वो किताबें खरीदी जाएं, तो उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का यूनिफॉर्म, जूते या अन्य जो स्टेशनरी का सामान होता है वो भी पेरेंट्स खुले मार्केट से ले सकते हैं। उसको लेकर भी कोई स्कूल कोई पर्टिकुलर दुकान नियत नहीं कर सकता है कि हमें बस यहीं से ख़रीदनी है या स्कूल से ही ख़रीदना है। तो इस प्रकार की संबंध में एक नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग का है, उसी के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं और सभी एसडीएम्स को और डीओ को, जिला शिक्षा अधिकारी को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं, ताकि इस शैक्षणिक सत्र में कोई भी पेरेंट्स इस वजह से परेशान ना हो कि उनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन पर बेवजह किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है। ज़्यादातर मैडम प्राइवेट स्कूलों में देखा जाता है कि दुकानों से निश्चित किया। बिल्कुल, इसीलिए ये जो आदेश है वो अशासकीय विद्यालयों के लिए ही है। अशासकीय विद्यालयों में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो ये आदेश उन्हीं के लिए जारी किया गया है और आदेश का उल्लंघन करने पर जो सुसंगत धाराएं हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।